इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, कमलेश कुमार जैन कल्लू उपाध्यक्ष, मनोज कुमार जैन पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। अपरानिक परीक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री काव्य सर्गम करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निव्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। हम पत्थर कंकर अबोध है गुरुवर, तुम हम सबके पीर हो। मैं दुखिया अनंत संसारी गुरुवर, तुम हम सबके हीर हो। अनेकांत का युद्ध भयंकर, तुम मेरे शमशीर प्रभु। अनेकांत का युद्ध भयंकर, तुम मेरे शमशीर प्रभु। मैं चंदन वाला आंख बिछाए, तुम मेरे महावीर प्रभु, तुम मेरे महावीर प्रभु। अस्माकं गुरु चरणान बिंदे कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जगत पूज से निवेदन है कि वे समस्त जगत की जिज्ञासाओं का समाधान करें। क्षुल्लक से निवेदन है कि वे समस्त जिज्ञासाओं को गुरुदेव के चरणों में प्रेषित करें। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामि गुरुदेव। राजीव जैन अब पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या समूह शरण में नीच गोत्र वाले शूद्रों का गमन भी होता है? क्या होता है, क्योंकि त्रियंचों का प्रायः नीच गोत्र ही होता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने गुण प्रत्यय से गोत्र के परिवर्तन की चर्चा की है, लेकिन वो कुचित कदाचित होता है, इसलिए त्रियंच नीच गोत्री ही होते हैं, वहाँ जाते हैं। मलेच्छ खंड के जो लोग होते हैं वे भी जो आर्य खंड में आते हैं वो भी जाते हैं, और जो यहाँ भी नीच गोत्री होते हैं जाने में कोई बाधा नहीं, समूषण में रहते हैं। सोनम जैन आगरा सागर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं तो उनको अपने राशि से दूर करने का उपाय क्या है? ज्योतिष के अनुसार इनका ग्रहणों का प्रभाव, ग्रहणों की चर्चा हमारे शास्त्रों में की है। पूज्यवर भट्टिकेर महाराज ने मूलाचार में और पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धबला जी के अंदर जब स्वाध्याय की चर्चा की है तो उन्होंने कहा है, जिस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो मुनि महाराज स्वाध्याय न करें। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण उस समय हो, उस समय आहार चर्या को न निकले। तो इससे सिद्ध है कि पूज्य आचार्य महाराजों ने ग्रहण को स्वीकार किया है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव,
जब परिवार में किसी सदस्य की बढ़ोतरी होती है तब परिवार के प्रति मोह बढ़ जाता है। गुरुदेव, मोह ना बढ़े और जो है वह कम हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति कीचड़ में हो और कहे कि महाराज कीचड़ में हमें कीचड़ ना लगे, तो उसके दो ही तरीके हैं। एक तो कीचड़ में उतरो मत, उतरना है तो लोहा बन के मत उतरो, सोना बन के उतरो तो जंग से बच जाओ। अब सोना बनने के लिए हमें तत्व दृष्टि चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, अंदर से वैराग्य दृष्टि चाहिए। दो दृष्टि हमारे लिए जरूरी है, एक तत्व दृष्टि और एक वैराग्य दृष्टि। वैराग्य दृष्टि जब तक नहीं बनेगी तब तक राग आदि भाव खत्म नहीं किए जाते, और वैराग्य दृष्टि करने के लिए उसको चारित्र अंगीकार करना ही पड़ेगा। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण साहबकाचार में स्पष्ट उल्लेख किया, राग द्वेष निर्वृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए साधु चारित्र अंगीकार करते हैं। इसलिए जब आगम ही वचन है तो कोई नया रास्ता खोजने की जरूरत ही नहीं है। चारित्र और संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम जितना जितना तुम्हारा बढ़ता जाएगा, राग कम होता जाएगा। अभिपिता जैन धांधुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कर्म का अपकर्षण, उत्कर्षण और उदीर्णा क्या मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्याद के साथ भी कर सकता है? करता है, क्यों नहीं। सभी जीव अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीर्णा सब करते हैं। संस्कार पापी जीव भी करता है। अकाम निर्जरा भी तो उदीर्णा ही है। मिथ्याद की यदि उदीर्णा नहीं होगी तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेगा? जब लब्धियों में प्रवेश करता है जीव, तब सम्यक दर्शन की उदीर्णा करता है। करण लब्धि में जब जीव रहता है, उस समय 70 कोड़ा कोड़ी के मिथ्याद को अपकर्षित करके, बंदाव सर्पण करके, प्रायोग लब्धि के माध्यम से अंतः कोड़ा कोड़ी कर लेता है। और वो अंतः कोड़ा कोड़ी कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी थी, और कहाँ उसने 5 लब्धियों के माध्यम से अंतः कोड़ा कोड़ी में आ जाता है, तो मिथ्या दृष्टि भी करता है। संस्कार जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, इंसान को अपने जीवन में सबसे पहले शक्ति अर्जित करना चाहिए या शांति की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए? शक्ति किस लिए? शांति के लिए शक्ति अर्जन करना सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि सहिष्णुता जो आती है वो शक्ति से आती है, और सहिष्णु सहन करने की भी तो शक्ति चाहिए। कोई थोड़ा सा हमसे कुछ बुरा बोल दे तो हमारी नींद ही खराब हो जाए, कोई थोड़ा सा हमारे प्रतिकूल चला जाए तो सामायिक में, व्यापार में, खाने में मन नहीं लगता। तो ये सारी शक्ति की हीनता है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम की कमी हो जाती है, तो सहिष्णुता भी है। सहिष्णु होना, सहनशील होना बहुत जरूरी है। विपरीत परिस्थितियों में अपने आप की क्षमता को नहीं खोना। तुम कहो कि परिस्थितियां ही अनुकूल हो जाएं, वो तो नहीं होगा। इस दुनिया में जितने तुम ऊंचे उठोगे उतना ही प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, ये मान के चलना। जितना आगे तेजी से बढ़ोगे उतने ही खतरे की संभावना हो, ये निश्चित समझना। इसलिए ये तो मान के चलना कि आगे बढ़ना है, ऊंचे उठना है, तो प्रतिकूलताएं तो आएंगी। उन प्रतिकूलताओं में तुम अपने आप को कितना सहिष्णु बना पाते हो, वो आपके ऊपर है। इसलिए शांति ही हमारा लक्ष्य है, शक्ति नहीं। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, मेरे पूज्य गुरुवर के चरणों में सत्सद नमन। गुरुदेव, उच्च कुल को गृहीत कुल बनाने में कृत कावित अनुमोदना से सहयोग दिया हो, वह पाप मिथ्या होवे, इसका क्या अभिप्राय है? इसका यही अभिप्राय है कि हमने उच्च कुल में जन्म लेकर पर निंदा, आत्म प्रशंसा है। जो तत्वार सूत्र में आया ना, नीच गोत्र के बंद का कारण है,
यदि कभी मैंने पर की निंदा की हो, किसी को नीचा दिखाया हो, किसी की उपेक्षा की हो, किसी की इज्जत में बट्टा लगाया हो, ये भाव किया हो कि ये इसकी बहुत प्रसिद्धि है, इसकी इज्जत में बट्टा लगाना है, तो यदि मैंने ऐसा किया हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तो ऐसा भाव करने से वह नीच गोत्र का बंध तो हुआ है, लेकिन पश्चाताप करने से नीच गोत्र का उदय नहीं आएगा, नीच गोत्र भी उच्च गोत्र में परिवर्तित हो जाता है। प्रतिक्रमण और पश्चाताप का सबसे बड़ा लाभ है कि बंद तो तुमने जो कर लिया वो तो हो गया, जो पाप तुमने कर लिया वो बंद तो हो गया। अब पश्चाताप इसलिए किया जाता है कि पाप को पुण्य में परिवर्तित कर देना, अथवा उस पाप की अनुभाग शक्ति इतनी छीन कर देना कि वो उदय में आएगा भी तो वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता। वेदचंद जैन पत्रकार, पेंड्रा रोड। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने श्री माघनंदी महाराज की शांति धारा का पाठ हम लोगों को बताकर संसार पर असीम उपकार किया है और आपने इसका महत्व, प्रभाव व प्रतिफल उजागर कर जन जन तक प्रसारित कर दिया है। वर्तमान युग में आप शांति धारा के प्रवर्तक हैं। महाराज जी, जिनालयों में जब माघनंदी भगवान कृत शांति धारा का पाठ के साथ साथ जिन बिंब पर शांति धारा होती है, तब कुछ श्रावक द्वारा महीन स्वर में अन्य पाठ पढ़ा जाना क्या उचित है? महीन स्वर में इन्हें शांति धारा माघनंदी की चलती है, तो कुछ लोग दूसरे जो शांति धारा है उसको धीरे धीरे बोलते रहते हैं। ये सब संसार है, सब चलता रहता है। मैंने 2 साल इस शांति धारा के लिए दिए ध्यान किया, 2 साल लगाए इनके जो बीजाक्षर हैं उसमें, उन बीजाक्षरों को मैंने 2 साल तक निरंतर ध्यान किया। इन बीजाक्षरों का क्या वर्ण है, क्या स्वाद है, क्या इनका स्पर्श है, इनकी कैसी गंध है, इन बीजाक्षरों को यहाँ क्यों लिया गया, इनकी गंध, हर अक्षर में गंध होती है, हर अक्षर का स्वाद होता है, हर अक्षर का ठंडा गर्म होता है। कुछ अक्षर मीठे होते, कुछ कड़वे होते, कुछ तीखे होते, कुछ नमकीन होते। किसी की गंध पुष्प के समान है, किसी की गंध वैशाधुर के समान है, किसी की गंध मिट्टी के समान है, किसी का स्पर्श, किसी अक्षर का स्पर्श कठोर है, किसी का मुलायम है, किसी का स्निग्ध है। जितने बीजाक्षर होते हैं, प्रत्येक बीजाक्षर का हमेशा अलग अलग रूप होता है। और 2 साल करने के बाद फिर मैंने इस दुनिया के सामने रखा कि 52 अक्षरों में शांति धारा में वही लिए पूरा कवर्ग गायब कर दिया, का खा गा गया। चवर्ग में मात अकेले झा को लिया, ओनली झा लिया, पूरा चवर्ग गायब कर दिया। पवर्ग में मात 2 अक्षर लिए, पा और माँ, शेष अक्षर गायब कर दिए। तो ये जो बीजाक्षरों में छांट के लिए इनका रीजन क्या था? बहुत बड़ा रीजन था। इन्हीं बीजाक्षरों के माध्यम से तो यंत्रों की बात बनी। जितने यंत्र हैं सब कोई ना कोई बीजाक्षर पर आधारित है। सभी यंत्र बीजाक्षरों से बनते हैं और वे बीजाक्षर कभी कभी स्वतंत्र होते हैं, कभी कभी संयुक्त होते हैं। आप लोगों के लिए, आप लोग शांति विधान करते हैं, शांति विधान में 8 बीजाक्षरों का उल्लेख आता है और 8 बीजाक्षरों का ही उल्लेख है, अन्य का नहीं। और 8 बीजाक्षरों का लेखक ने अलग अलग अर्थ दिए हैं। तो ऐसा इनके शांति धारा जो माघनंदी महाराज कृत है, वो शांति धारा पावरफुल है, शक्तिमान है, बहुत शक्ति है उसमें, बहुत शक्ति। और वही शांति धारा जो अपने आप में है पूर्ण निर्दोष है। छिंद छिंदी भिंदी भिंदी कहने का लोग अर्थ नहीं समझते। छिदिर और भिदिर धातु होती है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है किसी जो कर्म है वो हमारा शिथिल हो, भिदिर यानी दूर हो जाए। दूसरी बात है वहाँ किसी जीव को मारा नहीं गया। वृश्चिक सर्प विष भयानी छिंद छिंद बिंद,
विष को भी छिंद छिंद नहीं, उस विष का जो भय है वो छिंद छिंद भिंद भिंद हो। भय साकनी डाकनी भयानी, भय का छिंद भिंद हो। महामारी का छिंद नहीं, महामारी का भय छिंद भिंद हो। तो इतनी बड़े विवेक के साथ वो लिखी गई है और वो उसके रिजल्ट भी आज सारे भारत में कोरोना के अंदर इसके रिजल्ट देखे गए। और आज भी सारे भारतवर्ष में शांति धारा का इतना रूप नहीं था, लोगों ने उसकी महिमा बताई नहीं। आज मुझे गर्व है कि जब लोगों के घरों में कोई परेशानी आती थी तो लोग झाड़ा फूंकी को दौड़ते थे, वहाँ झाड़ा लगाओ, वहाँ फाड़ा लगवाओ, वहाँ कराओ। आज पूरे भारत में जैनियों के यहाँ घरों में कोई भी तकलीफ आती है, एक ही आवाज़ आती है, चलो शांति धारा करते हैं प्रभु की। कम से कम भगवान के पास वो आया, चाहे भली कष्ट में आया। पराए घर के दरवाजे तो भीख नहीं मांगी उसने, अपने घर में ही तो जाकर के रोया। बहुत बड़ी बात। सुवर्णा जैन नासिक से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पंचमेरु पूजन का उद्देश्य क्या है और मात्र 10 लाक्षण पर्व के समय ही लोग क्यों इसे करते हैं, अन्य समय में क्यों नहीं करते? कथा के अनुसार वो मेरुओं के जो व्रत पढ़ते हैं वो उसी समय पढ़ते हैं, इसलिए वो उस समय कर लेते हैं। अन्य समय करने में कोई बाधा नहीं है। आकृत्रम चैत्यालयों की वंदना है, कभी भी कर सकते। गीली गीली मिट्टी को तुमने रूप दिया, अपने नामों से हमको जोड़ लिया। गीली मिट्टी को तुमने रूप दिया, अपने नाम से हमको जोड़ लिया। ये जो बिटिया तेरी प्रण लेगी, यही जो कहा तू नहीं, हम करेंगे वही, हम करेंगे वही। ना गिन के दिया है, ना गिन के दिया है, ना तौल के दिया है, ना गिन के दिया है, ना तौल के दिया है। गुरुवर ने जितना भी दिया है, दिल खोल के दिया है, दिल खोल के दिया है। जगत अंधकार है, आप ज्ञान का दीपक हैं। पथ पथ भ्रमित जीवन, आप मार्ग प्रदर्शक हैं। अज्ञानी है ये मन मेरा, आप ज्ञान के भंडार हैं। अज्ञानी है ये मन मेरा, आप ज्ञान के भंडार हैं। मेरी जो आज पहचान है, मेरी जो आज पहचान है, गुरुजी सब आपका ही बलिदान है, सब आपका ही बलिदान है। वर्तमान के समंत भद्राचार्य, कुंद कुंद परंपरा के उन्नायक, वाक सिद्ध, भावी सिद्ध, विद्या गौसुदोग्धा, विद्या कल्पतरु, हम बेटियों के आदिनाथ, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान को जिनवाणी सुधा कलश के माध्यम से ऑनलाइन टीवी फोन के द्वारा देखने वाले, सुनने वाले एवं सभा में उपस्थित समस्त विदुषियों और समस्त श्रोताओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा रूपी पिपासा को शांत करने के लिए, सुधा रूपी अमृत का पान करने के लिए सर्वप्रथम मैं बुलाती हूँ संत श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास की अधिष्ठात्री श्रीमती जी शीला जी डोडिया माँ को। इसके पश्चात तैयार रहेंगे चौधरी जितेंद्र जैन कोषाध्यक्ष। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, समस्त बालिका छात्रावास का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, आपने जो 5 वर्ष पूर्व बालिका संस्थान की स्थापना करवाई, उन बालिकाओं में इस वर्ष प्रथम बार विदुषी बनकर के सिद्धांत शास्त्री की डिग्री लेकर के ये बालिकाएं आपके समक्ष आज उपस्थित हुई हैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। गुरुवर, इन बच्चियों का क्या पुण्य था कि इन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके आज इतनी बड़ी डिग्री हासिल की, और अब इनको आगे क्या करना है, आगे ये क्या करें, इनका जीवन कैसे उज्जवल बन सके और समाज इनसे कैसे लाभान्वित हो सके, कैसे संस्कारों को जीवित रख सके, कैसे आपके नाम को जो इनके साथ जुड़ा है उसको पूरे देश विदेश में सुरक्षित रख सके, ऐसा इनको एक मार्गदर्शन दीजिए।
ताकि इनका जीवन उज्जवल हो सके। किसी भी चीज़ के लिए जब कोई साधु आशीर्वाद देता है तो वह व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं देता है, संस्कृति को आशीर्वाद देता है। संस्कार भी इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि उस जीवन का कल्याण हो। संस्कार दो रूप में दिए जाते हैं, उस जीव का कल्याण हो और वो संस्कार संस्कृति बन जाए। संस्कारों से स्वयं का कल्याण होता है और जब संस्कार संस्कृति बन जाता है तो आने वालों का हजारों का कल्याण होता है। एक व्यक्ति जब कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका कल्याण होता है, लेकिन ज्ञान को यदि ऐसी कला सीख ले कि वह ज्ञान दूसरों को दे भी सके, प्रवचन कर सके, पढ़ा सके, तो समझ लेना चाहिए एक व्यक्ति, एक कन्या यदि धर्मात्मा बनती है तो 100 साल तक धर्म जीवित हो जाता है। और एक कन्या यदि गृहस्थ भी बन जाती है तो 3 पीढ़ियां संस्कृति के रूप में संस्कारित हो जाती। इसलिए जो अध्ययन आप लोगों ने किया 5 वर्ष, ये 5 वर्ष ही पूरे नहीं करना। जितनी बच्चियों ने अपने हाथ से इस बार उनका विदाई है, अंतिम वर्ष था, उनको 12 वर्षीय कोर्स को शुरू करना है। 12 वर्षीय जो कोर्स आपके संस्थान से निकला है उसका एक फायदा है कि निरंतर अध्ययन बना रहेगा और 12 साल के कोर्स को यदि हमने कर लिया तो आप लोग जो ज्ञान प्राप्त किया है वो दूसरे को देने लायक भी बने। आज के समय में मान लीजिए आप अभी घर में हैं, माँ बाप के पास हैं, तो जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ पर गद्दी की स्थापना कीजिए और वहाँ पर अपनी महिलाओं को बैठाल करके स्वाध्याय की गद्दी स्थापित करो। शाम के समय महिलाएं पाठशाला में अपना सहयोग दो और जब भी जहाँ रूप में रहें, ज्ञान का एक 24 घंटे में आध घंटे पौन घंटे ज्ञान की अकेले में नहीं, चर्चा के रूप में, सबके साथ के रूप में चर्चा कर सको। यही हमारी इसीलिए आर्ष परंपरा निरंतर प्रभावमान रहे, क्योंकि हमारे साधुओं की सीमाएं होती हैं। साधु की पदयात्री होता है, साधु की हर स्थान पर नहीं जा पाता, हर स्थान पर नहीं पहुंच पाते, तो वहाँ जहाँ साधु नहीं पहुंच पाते हैं, सहज में सब जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन साधुओं की वाणी, आर्ष परंपरा हर मंदिर में, हर जैनी के घर में पहुंचना चाहिए। इसी के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी, क्योंकि हमारी जो आर्ष परंपरा है वह परंपरा बीच में बहुत ज़्यादा विद्रूपता के लिए बना दिया था लोगों ने। हमें उसको बहुत अच्छा बनाना है और हमारी जो आर्ष परंपरा है, श्रमण परंपरा है, उसको सदा जीवित रखना है। यही सबसे बड़े आचार और विचार। 5 साल शास्त्री आपने की है, ये भारत का इतिहास में पहला है जो आचार्य और शास्त्री करने के लिए कन्याओं का कोई छात्रावास है। मैंने तो 2000 के इतिहास में, 2000 वर्षों के इतिहास में कहीं नहीं देखा कि बच्चियों का कहीं शास्त्री और आचार्य का छात्रावास रहा है, जहाँ 2-2, 250-250 बच्चियाँ एक साथ पढ़े। बच्चों के तो रहे, बहुत बड़े रहे, बौद्धों के यहाँ भी रहे, जैनियों के यहाँ भी रहे, लेकिन बच्चियों के छात्रावास जिनमें शास्त्री किया जाता हो, शास्त्री तो करने वाले बहुत हैं, महिलाओं ने, बच्चियों ने भी शास्त्री किया है, लेकिन ऐसा हॉस्टल बना करके जहाँ पर बच्चियों को निःशुल्क रख करके 5 साल शास्त्रीय आचार्य कराया जाए, ये संस्थान का बहुत बड़ा उपकार आपके ऊपर है। और इस उपकार को सदा जीवित रखना 2 रूप में, एक तो विचारों के रूप में और एक आचार के रूप में। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि दूर से देख के लगे कि संस्थान की शास्त्री छात्रा है। चाहे घर में रहो, चाहे विवाह करके ससुराल में रहो, बहू को देखकर बता दें
ये नियम से सांगानेर छात्रावास की छात्रा है। खान में पान में आप किसी के यहाँ भोजन करने जाएं, शादी ब्याह में जाएं, तो वहाँ अलग से दिखना चाहिए, सब में शामिल नहीं होना। अलग से दिखना चाहिए कि रात में नहीं खा रही, अलग से दिखना चाहिए आलू प्याज नहीं खा रही, अलग से दिखना चाहिए इसके खाने का ढंग सबसे निराला है। उठना बैठना पहनना जो कुछ भी है उस आधुनिकता की दौड़ से बच कर के अपने संस्कारों को जीवित रखना, यही मेरा आशीर्वाद है। गुरुजी, इसी बीच में एक और प्रश्न करना चाहूँगी कि अभी हमने कुंडलपुर में शिविर लगाया बच्चों के चयन का, महाराष्ट्र में भी हम कई जगह जाके आए और पुणे अभी जयपुर में शिविर लगने वाला है 15 तारीख से 18 तारीख तक। गुरुवार वही प्रश्न हमेशा आता है कि हमारे पास में इतनी योग्य बच्चियां आई है कि हमको उसका सिलेक्शन करना भारी पड़ रहा है और हमारे पास सीटें सीमित है, क्योंकि हमारे पास स्थान बड़ा छात्रावास बनने के बावजूद भी हमको छोटा लग रहा है। बहुत बड़ा ये समाज का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब एक बच्ची बिगड़ जाती है तो हम चिल्लाते हैं, वो बच्ची ने ये खा रही है, बच्ची ये भाग गई है। लेकिन जो बच्चियां तुम्हारे सुधरने के लिए तुम्हारे दरवाजे खड़ी हैं, उनकी तरफ समाज का ध्यान नहीं है। एक बिगड़ जाए तो हल्ला मचाएंगे, लेकिन जो सुधरना चाहती हैं वो तुम्हारे दरवाजे सुधारने आए कि मुझे सुधारो, मुझे बचाओ, मुझे धर्म के संस्कार दो, मैं जैन आचरण करने के लिए तैयार हूँ, जैन धर्म पढ़ने को तैयार हूँ। जैन समाज उनको हाथ में नहीं उठाती, उनको नहीं दे पा रही सहारा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा है। हम उनको नहीं कह रहे हैं कि जो सुधरना नहीं चाहते, जो बिगड़ना चाहते हैं बिगड़े, जो दुनिया में जाना चाहे जाएं, लेकिन हमारी कम से कम इतनी औकात तो होना चाहिए कि जो सुधरना चाहते हैं उनको तो कम से कम हम सुधारें। आज कितनी बच्चियां आई थी जो इंटरव्यू देने? महाराज जी 100 बच्चियां तो वहां पे आई थी और अभी कम से कम 50 बच्चियां जयपुर में हमारे पास नाम आ चुके हैं। 150 बच्चियों में मात्र 30 बच्चियां आप ले पाए। अब 120 बच्चियां जो सुधरने के लिए आई थी तुम्हारे पास, माँ तुम्हारे पास जगह नहीं थी, माँ तुम्हारे पास हॉस्टल नहीं था, माँ 2 टाइम का भोजन कराने की हिम्मत नहीं थी। 130 बच्चियों को उस तरफ भेज दिया जहाँ पर बच्चियों को संभालना मुश्किल है। हालांकि सांगानेर संस्थान कमेटी अभी इस समय बहुत बड़ा बच्चियों के छात्रावास का 25 करोड़ रुपए का छात्रावास बन रहा है, जिसकी लागत 25 करोड़ रुपया है। संभवतः दिवाली जुलाई तक बन के तैयार हो जाए। 5-7 मंजिल बनाया है, लगभग 250 से 300 बच्चियों को रखने की जगह बनाई। 25 करोड़ रुपए अभी आए थे कमेटी वाले। आज इतना बड़ा छात्रावास, लेकिन फिर भी वो कम पड़ रहा है और करना चाहिए। हमारा तो एक ही भाव है समाज से कहना, जो नहीं सुधरना चाहते हैं उनके पीछे मत घूमो, जो सुधरना चाहते हैं उनको गले लगाओ और उनकी व्यवस्था करो कि उनको धर्म के संस्कार दो। लोग कहते हैं कि आज बात संस्कृत विद्यालय खोल देते हैं, कोई बच्चे ही नहीं आते। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप अच्छा विद्यालय खोजिए, अच्छा भोजन दीजिए, अच्छा हॉस्टल बनाइए। आज हमारे सांगानेर संस्थान को देखो, 200-200 बच्चे जाते छात्र, हम 50 बच्चे ले पाते। छात्र लाइन लगा के खड़े, उनमें से हमें छांटना पड़ता है। 150 बच्चियां खड़ी, हमें उनमें से छांटना पड़ रही है। लोग कहते महाराज आज के समय पर कौन जैन धर्म पढ़ना चाहता है, कौन संस्कृत पढ़ेगा, कौन वे पुराणों को पढ़ेगा। ये जो है बदनाम करने वाली बात है, बहुत गलत है। आज भी युवा अवस्था में लोग सुधरने के लिए तैयार हैं, तुम लोग सुधारने को तैयार हो जाओ, मामला सही बन। महाराज जी आपने हॉस्टल के लिए कहा, तो टीवी चैनल पे हमारा ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि अभी हमारे पास में केवल 4 फ्लोर का मतलब दातार आए हैं। अभी तो हॉस्टल अपने आप ही तैयार हो रहा है। वहाँ पर अभी 3 मंजिल हमारे पास में बाकी है और 3 के दातार की हमको आवश्यकता है। तो हमारे टीवी चैनल पे सुनने वाले हमारे दातार यदि चाहें तो गुरुजी की जो आशीर्वाद से चल रहा है उसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज।
द्वितीय जिज्ञासा के लिए श्रीमान चौधरी जितेंद्र जी कोषाध्यक्ष, इसके पश्चात विदुषी बहन लितिका जैन शास्त्री सांगनेर तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आपका इस प्रेरणा संदेश से एक और प्रेरणा समाज में चल रही है। गुरुदेव, अभी मैं कल ही देख के आया हूँ, कोटा के एक पंडित जी ने बताया है कि जो चक्रवर्ती विवाह चल रहा है उसमें आपकी पूरी प्रेरणा है, आपका मंगल आशीर्वाद है। गुरुदेव, यह समाज के लिए कितना हितकारी है और हम जन लोगों के लिए कितना सुखद है कि हम लोग भविष्य में अपने बच्चों का और अपने समाज में इस चक्रवर्ती विवाह का उत्साहवर्धन करें, और इसके लिए आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गुरुदेव नमस्ते। मैंने ही तो प्रेरणा दी, अब क्या दूं प्रेरणा। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार पानी ग्रहण जिनेंद्र भगवान के सामने ही होना चाहिए। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, जिनेंद्र भगवान के सम्मुख ही संसार की दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। लोग कहते हैं राग का काम है, राग के लिए दीक्षा नहीं की जाती है। भगवान के सामने इसलिए कहना कि ये संसार के कीचड़ में हम जा रहे हैं, हे प्रभु इस दलदल में मुझे बचाना, उस दलदल में मैं फंस नहीं जाऊं, इसलिए भगवान की साक्षी में ही पानी ग्रहण। लेकिन जिस ढंग से आज आपकी बारातें आती हैं, बे मंदिर लायक तो छोड़ो, धर्मशाला के लायक भी नहीं। विधान शादी का अर्थ होता है विधान, सीधा विधान। जैसे आपके सिद्ध चक्र मंडल विधान होते ना, ऐसे ही विधान है। सारे बारातियों को कायदा से, सारे बारातियों को धोती दुपट्टा पहन करके दोनों पक्ष वालों को विधान में बैठना चाहिए। और शुद्ध विधान में बैठने के बाद, जो विधान के बाद जो हवन होता है, उस हवन के 7 फेरे लगाना ही विवाह मानना चाहिए। अलग से अग्नि के विवाह हमारे जैन दर्शन में अग्नि की साक्षी नहीं है, कहीं नहीं लगा के अग्नि के फेरे लगाए जाते। हमारे शास्त्र में लिखा है हवन कुंड के फेरे लगाए जाते हैं, और हवन कुंड वही माना जाएगा जो विधान करने के बाद किया जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें समस्त प्रकार के पापों से, और सबसे बड़ा सगुन है, शादी के पूर्व दोनों विधान करते हैं। बच्चा जो है भगवान का अभिषेक करता है और अपने अभिषेक शांति धारा करके अपने जीवन साथनी को गंधोदक बना के देता है, और प्रभु की साक्षी में दोनों बंधेंगे तो मेरा विश्वास है दोनों कभी एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे। गुरुदेव, जो आपने शब्दों में कहा वही सब मैं कल देख के आया हूँ, बिल्कुल हूबहू। दोनों पक्ष एक ही वेशभूषा में थे, धोती दुपट्टे में, सभी ने शांति विधान किया, अभिषेक किया, और उसी तरीके से जो आपने पद्धति बताई वही हुए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। रितिका जैन शास्त्री अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। शील चंद्र जी ललितपुर। पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इलक्षी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या कोई मुनिराज 8वें गुण स्थान से उपसम श्रेणी चढ़ते हैं तो क्या वह उसी काल वापस आकर वहां से क्या उसी काल में छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं? चढ़ सकते। एक अंतर मुहूर्त बाद उपसम श्रेणी से लौटने के बाद एक अंतर मुहूर्त वो 6ठे 7वें गुण स्थान में रहेंगे। पुनः एक अंतर मुहूर्त बाद वो छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। मोस्त गुरुदेव। सील चंद जी ललितपुर के बाद तैयार रहेंगी। मंजू जी छावड़ा जयपुर। मेरे गुरुवार जगत पूत तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुदासा महाराज को कोटि कोटि सा ललितपुर वालों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवार हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब श्रावक लोग हम लोगों पे हाथ उठाते हैं तो हम झगड़ा भी कर देते हैं, कोर्ट कचहरी पहुंचते हैं, लेकिन जब मुनिवर और आचार्य जी के पास जाते हैं तो अगर जब तक वो हाथ ना उठाएं तब तक हम वहीं बैठे रहते हैं
और अगर हाथ उठ गया और सिर पर लग गया तो बहुत अवोभाग मानते हैं। हे गुरुवर, इसका भी समाधान करें। दूसरी बात यह है कि जब हम लोगों को चाहे राजनीति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे मंदिर का हो, कोई पद मिल जाता है तो उसमें मत क्यों आ जाता है? इस मत से कैसे बचे? हे गुरुवर, दोनों का समाधान कर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाथ तो सभी उठाते हैं, लेकिन उस हाथ की विशेषता होना चाहिए। बड़े लोग हाथ उठाते हैं, उसमें अभय की भावना होती है, कल्याण की भावना होती है, उसके दुख मिटने की भावना होती है। ये हाथ अभय का कारण बनता है। और जो सामान्य जन उठाते हैं वो विनाश की, कसाय का भाव रहता है। मैंने एक बार कहा था ना, यही हाथ यूं उठाओगे तो हिंसा है और यूं कर दोगे तो अहिंसा है। यूं किया तो भय है और यूं किया तो अभय है। परिणामों के ऊपर आश्रित है। उस हाथ उठाने वाले का क्या भाव है, उस भाव से वही हाथ पावन हो जाता है, और भाव बिगड़ा हुआ हो तो वही हाथ अपावन हो जाता है। अहंकार का कारण मूल बनता है कि उसने जो पद पाया है वो पद का ही भूखा था। पद के लिए ही उसने सब कुछ किया था। वो पद एक पाया जाता है और एक पद मिलता है। एक पद पाया जाता है, इच्छा होती है कि मुझे कोई पद मिल जाए, मुझे कोई चुन ले वे, मुझे कोई पद मिल जाए। और एक होता है कि स्वतः पद मिलता है, वो पाता नहीं है, अपने आप मिलता है, और उसको देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज, जिन्होंने पद लेने के लिए, हमने कहा था ना अभी ज्ञान सागर, आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने उस अवस्था में आचार्य पद लिया जिस अवस्था में आचार्य पद छोड़ा जाता है। क्यों लिया? छोड़ने का समय था, पर उन्होंने अपने लिए नहीं लिया। उन्होंने अपने शिष्य मुनि विद्यासागर महाराज को आचार्य पद बैठाने के लिए स्वयं आचार्य पद लिया। यानी ये कहलाता है पद। आचार्य शिष्य ने आचार्य पद नहीं चाहा, गुरु ने शिष्य को आचार्य बनाने के लिए स्वयं आचार्य बने और अपने हाथों से शिष्य को आचार्य पद पर बना करके उनको उच्चासन विराजमान किया। तो जब कोई व्यक्ति पद का भूखा होता है उसको अहंकार आएगा ही आएगा, और जो पद का भूखा नहीं है लेकिन पद उसको मिलता है तो फिर अहंकार नहीं आता है बल्कि नम्रता आती है। जो आपने संस्थान रूपी बगिया लगाई थी उसके आप बागवान हैं और हम सब उसकी कली हैं। तो गुरुदेव, उस संस्थान रूपी बगिया को विस्तृत करने के लिए मुनि पुंगव श्री सुधासागर बालिका छात्रावास में 3 मंजिल के पुण्याजगों की आवश्यकता है। तो पूर्ण मंजिल के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि और एक बहन के लिए 5 वर्षों की पूर्ण शिक्षा के लिए 5 कलश की राशि और एक बहन के लिए 1 वर्ष के लिए शिक्षा हेतु 1 कलश की राशि, आप सभी इस राशि में पुण्यार्जन कर सकते हैं। और आप दातार से निवेदन है कि पुण्यार्जन करने के लिए आप निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। श्रीमान सुरेश जी काशलीवाल, मानक मंत्री, 8058211108, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और श्रीमान ऋषभ जी जैन, 9314022240, पुनः 9314022240। इसके बाद जिज्ञासा के लिए 8058211108। इसके बाद जिज्ञासा के लिए विदुषी महिला श्रीमती मंजू जी छाबड़ा जयपुर और इनके पश्चात विदुषी बहन पूर्वी जी शास्त्री तैयार रहे। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, पुद्गल के 20 गुण बताए, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो इसमें कर्ण का विषय क्यों नहीं लिया? कर्ण जो है इंद्री का विषय तो है शब्द, लेकिन वो पुद्गल की पर्याय है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण में समाहित हो जाता है।
यानी कर्ण इंद्री वो है जिस कर्ण इंद्री के माध्यम से पुद्गल को ग्रहण करता है, पुद्गल के गुण को नहीं। स्पर्श रस गंध वर्ण को कर्ण इंद्री ग्रहण नहीं करती, उससे बने हुए शब्द को ग्रहण करती है। इसलिए शब्द पुद्गल में गर्भित होने से उनको अलग से ग्रहण नहीं किया गया। हालांकि जो 28 होते हैं इसमें 7 स्वर को मिलाया जाता है, चरणान युग में इसको मिलाया गया है कि पंचेंद्रियों के जब विषय आएंगे, पुद्गल की अपेक्षा आएंगे तब तो 20 ही रहेंगे उसमें समाज, लेकिन जब पंचेंद्रियों के विषय आते हैं तब 28 हो जाते हैं। 7 जो स्वर हैं सा रे गा मा पा धी ना, ये जो 7 स्वर हैं ये पंचेंद्रिय के विषयों के संबंध में आएंगे। ये एक मन का, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों का और एक मन का, ऐसे 28 इंद्रियों के प्रसंगों में आचार्यों ने लिए हैं। हाँ, आगे जिज्ञासा करें कौन है? विदुषी बहन पूर्वी जी शास्त्री, इसके पश्चात तैयार रहे आशा जैन अशोकनगर। महाराज जी, महाराज जी एक प्रश्न है कि शुक्ल पक्ष में अगर 16 दिन होते हैं तो उसमें शांति विधान करने का क्या कोई और ज़्यादा महत्व होता है या क्या महत्व है महाराज जी? आगम में ऐसा कोई अलग से देखने को नहीं मिला, लेकिन इसका ज्योतिष शास्त्रों में इसका वर्णन ये है कि जब कोई शुक्ल पक्ष होता है उसमें कोई दिन बढ़ता है तो उसको शुभ मानते हैं। जैसे उत्तरायण होता है तो उत्तरायण दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, इसलिए उत्तरायण के दिनों को शुभ कहा जाता है। जब रात बड़ी हो और दिन छोटे हों तो दक्षिणायन माना जाता है, वो समय अशुभ मानते हैं। दक्षिणायन में शुभ कार्य नहीं किए जाते। उसका मूल रीजन है कि रात तो बड़ी है और दिन छोटा है, और उत्तरायण में क्या होता है, रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये जो दिन के संबंध में बात आती है उसको शुक्ल पक्ष का दिन बढ़ना उस पक्ष का शुभ सूचक है, ऐसा मान करके अलग से शांति विधान करना आदि करना ऐसा कोई उल्लेख अलग से दृष्टिगोचर नहीं हुआ। नमोस्तु महाराज जी। श्रमण संस्कृति संस्थान सम्यक ज्ञान ऑनलाइन प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित करने के लिए पंडित आकाश जैन शास्त्री चिरगांव को गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। धर्म प्रेमी बंधुओं, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मंगल प्रेरणा और निर्देशन में संचालित श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वारा प्रति माह हर महीने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में पूरे देश और विदेश के प्रतिभागी भाग लेते हैं और इस माह मई महीने में स्टोपदेश ग्रंथ पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट परिणाम आ चुका है और मैं यहाँ से उसकी घोषणा कर रहा हूँ। प्रथम पुरस्कार के लिए 100 में से 100 अंक जिन्होंने प्राप्त किए, ऐसे कुल 26 अभ्यर्थी थे और उन 26 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय का चयन किया गया है, जिसमें से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती लता जैन, गया बिहार से हैं। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री विकास जैन, मॉडल टाउन दिल्ली। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती प्रेमलता रोकड़िया, खुरई सागर मध्य प्रदेश। इन तीनों ने 100-100 अंक प्राप्त किए हैं। इनको क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद सांत्वना पुरस्कार के भी अभ्यर्थी हैं, इन्हें 1100 रुपये की राशि, पुरस्कार राशि दी जाएगी। ऐसे 11 अभ्यर्थियों का प्रतिमाह सम्मान किया जाता है, जिनके नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। श्रीमती इंदिरा जैन गाजियाबाद, श्रीमती दीपा जैन बाराबंकी, श्रीमती अनुभा जैन सिवनी, मीनू जैन भोपाल, श्रीमती तिलकमती जी सेठी भीलवाड़ा, तनिष जैन साहेबपुर, सुधा जैन सहपुरा भिटौनी, पारुल जैन दिल्ली, सुशीला जैन सिंगरौली, सरिता जैन इटारसी और बबीता जैन इंदौर। इन सभी ने
इस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है। देश विदेश में जो भी श्रावकगण इस प्रतियोगिता को अभी लाइव में सुन रहे हैं, उन सभी से कहना है कि आप भी इस प्रतियोगिता में जरूर पार्टिसिपेट करें, प्रतिभाग करें। और हमारे जो श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के जितने भी स्नातक हैं, जितने भी विद्वान हैं, उनसे संपर्क करके आप इस प्रतियोगिता में जरूर भाग ले सकते हैं। पूज्य गुरुवर से अनुरोध करूंगा कि सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी के लिए आशीर्वाद इसलिए है कि किसी न किसी माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से सही, सीखेगा तो दो बातें धर्म की ही, और धर्म की बातों को सीखने के लिए अनेक अनेक तरीके हैं। प्रतियोगिता भी एक तरीका है। मेरा आशीर्वाद। जिज्ञासा के लिए पूर्वी बहन शास्त्री इसके बाद तैयार रहेंगे। डॉक्टर श्रेयांश जैन बड़ौत, अध्यक्ष दिगंबर जैन शास्त्री परिषद। उस चांद को बड़ा गुरूर है कि उसके पास नूर है। उस चांद को बड़ा गुरूर है कि उसके पास नूर है, पर शायद वो इस खबर से दूर है। कि मेरे गुरुदेव पूज्य सुधा सागर को ही नूर है। जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुजी, सिर्फ पहले तो हमने सुना था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है उसमें जो दुश्मनों के घर में जाके उनको मारते हैं, पर प्रथम बार हमने ऐसा देखा कि जयपुर में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना के माध्यम से 1996 में, जिसमें हमने जो श्रमण संस्कृति विरोधक थे न केवल उनको नष्ट किया अपितु श्रमण संस्कृति के रक्षकों को भी तैयार किया। उसी श्रृंखला में गुरुजी इस वर्ष जयपुर शिविर में बालिका छात्रावास, संत श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास की बहनों द्वारा जयपुर के 50 मंदिरों में शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। एवं हमने वहां पर एक ही कक्षा में ऐसा देखा कि दादा और पोते साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। गुरुजी, आपके मन में ऐसा चिंतन, इस प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक का चिंतन किस प्रकार आया, जहां पर ना सिर्फ विरोधी नष्ट हुए अपितु रक्षक भी तैयार हुए? मेरे पास चिंतन कहाँ से आता है ये मुझे ही पता नहीं, क्योंकि मैं कभी चिंतन के लिए चिंतन करता ही नहीं हूँ। चिंतन सहज में होता जाता है। मैं कुछ नहीं करता, लेकिन सब कुछ हो जाता है, ये मानना। नमस्ते। जिज्ञासा के लिए डॉक्टर श्रेयांश जैन बड़ौत, अध्यक्ष दिगंबर जैन शास्त्री परिषद। इनके पश्चात श्रीमान विनोद जी, उपाध्यक्ष दिगंबर जैन शास्त्री परिषद। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज ने अपने गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से जो श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में खोला है, उससे निश्चित ही हजारों वर्ष से संस्कृति में जो बदलाव आ रहा था वह बदलाव निश्चित रुकेगा और अपनी संस्कृति कायम रहेगी, क्योंकि उस संस्थान के माध्यम से जो विद्वान निकल रहे हैं वो चारों अनुयोगों में निष्णात विद्वान निकल रहे हैं। और बालिका विद्यालय के माध्यम से, बालिका छात्रावास के माध्यम से भी हम अपने सुरत का संरक्षण कर सकेंगे। बस उसी के प्रसंग में मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि सुरत मनिंद्रियस्य, अनिंद्रिय का विषय सुरत है और वह सुरत भाव सुरत और द्रव्य सुरत रूप होता है। तो पूज्य श्री, क्या केवल ज्ञानी के जहां द्रव्य मन है तो वहां भाव मन भी है, या भाव मन के अभाव की दशा में द्रव्य मन की सत्ता है? पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक के अंतर्गत जब श्रुतम अनिंद्रिय शब्द की व्याख्या की तो उन्होंने कहा कि श्रुत तो मन के बिना भी होता है। चूंकि यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने से यहाँ पर
जो द्वादशांग रूप जो ज्ञान है यह मन से ही होता है। और मन के संबंध में जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि जब श्रुत होता है तो मन का अर्थ है भाव मन होना चाहिए। भाव मन के बिना द्रव्य मन को ये अधिकार नहीं दिया गया। द्रव्य मन तो पौद्गलिक है, द्रव्य मन तो पौद्गल की रचना है, इसलिए द्रव्य मन तो एकमात्र आलम्बन भूत है, मूल है 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम। और 9 इंद्रिया वर्ण का जो क्षयोपशम होता है वो ज्ञान से संबंध रखता है। इसलिए केवली भगवान के 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम न होने से, भाव मन न होने से वे शुद्ध ज्ञान के धारी नहीं हैं। और द्रव्य वर्णाओं का जो आलम्बन लेते हैं दिव्य धुनि के माध्यम से दोनों पर, वो मात्र एक प्रकृति प्रदत्त तीर्थंकर प्रकृति की महिमा के कारण से इस प्रकार की परिणति बन जाती है। कुचित कदाचित सामान्य केवली भी उपदेश देते हैं, पर वो बुद्धिपूर्वक नहीं देते, उनका कोई प्रकार का सुध से संबंध नहीं। उनको भी खबर नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको भी खबर नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, उनको भी खबर नहीं, वो तो निकल रही है। क्योंकि पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने नियम सार के अंदर स्पष्ट कहा, केवली भगवान का उपयोग तो निरंतर आत्मा में लीन रहता है, उपदेश में नहीं रहता। उपदेश तो व्यवहार से है, वो सारी दुनिया को नहीं जानते, उन्हें खबर ही नहीं कि दुनिया में क्या है, उनको खबर नहीं है, उनको तो आत्मा का ही अनुभव हो रहा है। तो इस प्रकार से भाव मन का 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम का अभाव होने से केवली भगवान शुद्ध ज्ञान के धारी नहीं माने गए हैं, ऐसा पूज्यवर अकलंक स्वामी ने कहा है। नहीं, द्रव्य मन है तो क्या भाव मन की सत्ता है? सूत्रोपदेश के आधार पर क्या आता है कि असंगी, संगी नहीं है वो, असंगी भी नहीं है, संगी पना समाप्त हो गया है, फिर भी भाव मन के बिना द्रव्य मन नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ कथन है। इसके लिए भाव, जहाँ भाव मन है वहाँ द्रव्य मन जरूर है, जहाँ भावलिंग है वहाँ द्रव्यलिंग जरूर है, जहाँ द्रव्यलिंग हो भावलिंग हो कोई नियम नहीं। भाव जहाँ है वहाँ द्रव्य जरूर है, लेकिन द्रव्य जहाँ हो वहाँ भाव हो कोई जरूर नहीं। पूज्यवर नमीचंद महाराज के द्रव्य संग्रह के टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने कहा, फिर मनोयोग से बंद कैसे हो रहा है? जब वहाँ भाव मन नहीं है तो वहाँ मनोयोग से बंद कैसे हो रहा है? वहाँ तो तीनों योग हैं। बहुत अच्छा समाधान दिया कि द्रव्य मन के लिए जो 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण कर रहा है 13वें गुण स्थान में, उस कारण से वहाँ बंद की अवस्था यानी साता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है। भाव मन होने से, अभाव होने से वो सांप्रायिक आश्रय से रहित हैं, ऐसा समाधान। ओम नमः। श्रीमान विनोद जी, उपाध्यक्ष दिगंबर जैन शास्त्री परिषद। इसके पश्चात तैयार रहे हमारे संस्थान की अधीक्षिका ज्ञानू जी। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, बोलो आचार्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज की, निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज की, क्षुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज की, गुरुवर को मैं अभी विगत कुछ दिनों से देख रहा हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, और इस भीषण गर्मी में एक तीर्थ का जीर्णोद्धार, फिर दूसरे तीर्थ का जीर्णोद्धार और फिर तीसरे का। मेरे मन में शंका यह उत्पन्न होती है, गुरुवर इतनी भीषण गर्मी में किसी एक जगह ही आप क्यों नहीं रुक जाते? दूसरी बात यह है, लोग तीर्थ बनाते हैं और वहां अपनी साधना करते हैं, क्या आप इसी तरह तीर्थों का जीर्णोद्धार करते रहेंगे या किसी एक तीर्थ पर ठहर जाएंगे? पहली बात, मैं तो रुकना चाहता हूं, लेकिन भव्य जीवों का पुण्य का इतना उदय है कि वो रुकने नहीं देते।
और रुकने का सवाल में तो कौन साधु चलना चाहता है मन वचन काया की प्रवृत्ति में, लेकिन कभी कभी भक्तों का पुण्य इतना होता है कि वो रुकने नहीं देता। इसलिए इन लोगों से कहो कि ये पुण्य कम करें जिससे मैं रुक जाऊं, क्योंकि हर व्यक्ति इतना पुण्य करता है कि वो कहता है कि नहीं, मैं टीकमगढ़ तक के लिए मैं आया था, टीकमगढ़ से आगे पृथ्वीपुर वाले आ गए। अब वो कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीपुर वालों का पुण्य, पृथ्वीपुर से तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं था, लोग निवाड़ी वाले सकरार वाले आ गए। और फिर बरुआ सागर वर्णी जी ने कहा कि बेटा यहाँ तक आए हो, बेटा नहीं उन्होंने कहा कि क्योंकि वो तो छुल्लक जी थे ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब तुम यहाँ तक आए हो तो बरुआ सागर तो जाना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए ही सोचा था कि एक दिन एक मुनि महाराज आएंगे और हमारा जो संस्थान है वह गिरा हुआ उठा देंगे। बरुआ सागर मेरा जाने का भाव नहीं था, ये शायद बरुआ सागर से श्रेयांश बरुआ सागर करो ना। हाँ, मैं तुम्हारा कमरा देख आया हूँ जिस कमरे में रहे। तो बरुआ सागर की जो हालत थी, एक बहुत अच्छा स्थान रहा है, लेकिन वह धीरे 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 आज इतना हो गया, वहाँ एक भी जैन बच्चा नहीं था, छोटे मोटे पढ़ते थे। तो बरुआ सागर की भूमि ने, विनोद बाबू, और बरुआ सागर की भूमि ने मुझे इतना बुलाया कि मुझे बरुआ सागर जाना पड़ा। दूसरी बात है, जीर्णोद्धार की बात है, मैंने आज तक कभी कोई तीर्थ बनाया ही नहीं। आज तक मैंने किसी तीर्थ का जीर्णोद्धार किया ही नहीं है, और मेरे से ज्यादा किसी ने बनाए नहीं है, ये भी पक्का है। मैंने नहीं बनाया, मैंने भगवान से स्पष्ट कहता हूं, भगवान ना मैं तीर्थ बनाऊंगा ना मंदिर बनाऊंगा, आपके लिए तो मैं कोई काम करूंगा, भगवान के लिए तो मैं कोई काम करूंगा नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे भक्तों के धन में इतना पुण्य है कि इनके धन का सदुपयोग के लिए मुझे तीर्थ बनाना पड़ता है। क्या करूं, मैं भक्तों का धन आ रहा है इनके पुण्य से कि इनको पाप में जाने दो। इनके पुण्य में सातिशय पुण्य है, पुण्यानुबंधी पुण्य है। हमारे भक्तों के पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण से मुझे तीर्थ बनाना पड़ता है, भगवान के लिए नहीं बनाता हूं। उनको तो जरूरत ही नहीं, वे स्वयं तीर्थ रूप है, वे स्वयं तीर्थंकर है। लेकिन भक्तों का पुण्य बुलाता है कि महाराज आओ, हमने पाप करके संसार करके धन कमाया है, मेरा धन सदुपयोग में लगे। बरुआ सागर ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, एक छोटा सा गांव बरुआ सागर ने जो वहाँ उस संस्कृत बाल विद्यालय को उठाने का बीड़ा उठाया और जो उन्होंने समर्पण दिखाया, अभी तक सबसे ज्यादा प्रशंसनीय समर्पण है। एक हफ्ते के अंदर, चतुर्मास भी उनको नहीं मिला, एक हफ्ते के अंदर उसको जिस धैर्य सिरोधारी किया है, और वह सब समर्पण। मैं उनके भक्तों की, मैं एक दिन रुकने के मूड में था, लेकिन भक्तों का पुण्य इतना बढ़ता गया कि मुझे एक हफ्ते वहाँ रुकना पड़ा, और बरुआ सागर का हजारों साल के लिए उसको ऊंचाइयाँ दे करके आया। इसलिए इसके बावजूद भी तुम जैसे लोग यदि मुझ के स्थान पर रुकने की कहें, तो अब जनता से पूछ लो, ये टमाटर मारेंगे कि पत्थर मारेंगे? इनसे पूछो, क्योंकि इनका पुण्य जो है वो बैठने नहीं देता। तीर्थंकर तो विहार करने नहीं चाहते, कौन कराता है विहार? हम तो फिर भी बुद्धिपूर्वक करते हैं, तीर्थंकर तो बुद्धिपूर्वक विहार करते नहीं है। फिर भी भक्तों का पुण्य होता है, उनको विहार करना पड़ता है। जहाँ से उठते हैं पुण्य में कमी आती है, जहाँ जाते हैं वहाँ पुण्य में बढ़ते हैं। और मुझे, मेरे लिए तीर्थ बनाने के तीर्थ बनाते हैं साधना के लिए नहीं, मैं मठाधीश नहीं हूँ, मुझे किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है। जहाँ साधना करने बैठ जाऊंगा वही तीर्थ बन जाएगा। इसलिए मुझे अपनी साधना के लिए तीर्थ बनाने की जरूरत नहीं है, जहां बैठूंगा वही तीर्थ बन जाएगा। तीर्थ वो बनाते हैं जो मुश्किल से एक बना पाते हैं,
मेरा तो भाव है, मैंने नेमिनाथ भगवान की गिरनार पर्वत पर भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, आपने ऐसा क्या किया कि एक डूंगरा इतना पावन हो गया कि मैं 1000 किलोमीटर चल के आया हूँ। मुझे एक वरदान चाहिए आपसे, मैं इतना पावन हो जाऊं कि जिस पहाड़ पर बैठ जाऊं वो पहाड़ भी पावन हो जाए। जिज्ञासा करेंगी अधीक्षिका ज्ञानोजी जैन। इसके पश्चात तैयार रहेंगे डॉक्टर अमित आकाश वाराणसी, प्राचार्य श्री शाद्वाद महाविद्यालय वाराणसी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि अष्टमी चतुर्दशी को सैद्धांतिक स्वाध्याय क्यों नहीं किया जाता, सैद्धांतिक शास्त्रों का स्वाध्याय? अष्टमी चतुर्दशी के लिए हमारे शास्त्रों के अनुसार उस दिन के जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में शांति, वैराग्य भाव होना चाहिए। सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने आदि के लिए मना किया है, फिर भी हम साधुओं के लिए वहाँ वर्णन आया है, आप गृहस्थों के लिए ऐसा वर्णन नहीं आया। उसका एक कारण है, गृहस्थों को सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए जो आप लोग स्वाध्याय करते हैं प्रथमान योग चरणान योग का, उसके लिए तो कोई मनाही है नहीं। सिद्धांत ग्रंथों के लिए जरूर मना की है, उस दिन वो ज्योतिष से उसका संबंध रखा जाता है। जिज्ञासा के लिए डॉक्टर अमित जैन, आकाश वाराणसी, प्राचार्य श्री शाद्वाद महाविद्यालय। इनके पश्चात ब्रह्मचारी जय कुमार जी निशांत, प्रतिष्ठाचार्य टीकमगढ़। पूज्य श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु निवेदित करता हूं। पूज्य श्री, मैं लगभग 15 दिन पहले बरवा सागर में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया था शाद्वाद महाविद्यालय के बारे में, और आपका वह आशीर्वाद फलीभूत हुआ। हमें भी इस वर्ष लगभग 25 नए छात्र शाद्वाद महाविद्यालय के लिए आपके आशीर्वाद से ही श्रवण संस्कृत संस्थान के सहयोग से मिल गए हैं नए छात्र। पहली तो ये है। दूसरा, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं, शायद आज के सभी न्यूज चैनलों पर भी होगा और सारे दिल्ली के न्यूज़पेपर में होगा। मेरे पास लगभग 4 दिन पहले गाजियाबाद से एक फोन आया कि एक जैन बच्चा है जो कि धर्म परिवर्तन करना चाहता है। माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैंने कहा कौन सा धर्म परिवर्तन करना चाहता है? कि एक ही गंगा बह रही है, जिहादियों वाली गंगा। पता चला कि वह बच्चा घर से निकलकर 5-5 बार मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था। माँ बाप से कहता था कि मैं जिम जा रहा हूं, और वह जिज्ञासा करें। हाँ, जिज्ञासा यह है आपका, उन्होंने पूछा कि हम क्या करें, कैसे करें, उस बच्चे को वापस कैसे लाएं। मैंने कहा इसमें कुछ नहीं हो सकता है। मैंने विश्व हिंदू परिषद वालों से बात की, विश्व जैन संगठन वालों से बात की, आपके आशीर्वाद से। ओम शांति। ये राष्ट्रीय मंच है, इस प्रकार की बातों का यहाँ जवाब नहीं दिया जाता। इसको आप अंतरंग में चर्चा करें, विचार किया जाए। परम पूज्य महर्षि के चरण में कुर्ता नमोस्तु स्वामी। महर्षि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर शास्त्री परिषद के माध्यम से एवं श्री नवागढ़ गुरुकुलम के माध्यम से आपके आशीर्वाद से नवागढ़ गुरुकुलम में 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा शुरू हो चुकी है और बच्चों को संस्कार देने की कोशिश की जा रही है। ये वर्तमान परिवेश में छोटे बच्चे तो संस्कार को स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसे वो बच्चे हायर एजुकेशन में आते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो धर्म से दूर होना लगते हैं। इसका क्या उपाय हो सकता है जिससे उन्हें सोच जाए? इसका एक ही उपाय है कि जो हायर एजुकेशन के कॉलेज और विद्यालय खोले जाए। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया, बहुत प्रयास किया। 2 प्रकार के विद्यार्थी की विचारधारा होती है। एक व्यक्ति तो सीधा धर्म पढ़ने को तैयार है, जो आ ही जाते हैं, आप लोग जो संस्थान छात्रावास, लेकिन जो हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं उनको आप लौटा नहीं सकते। उनका एक ही तरीका है कि हायर एजुकेशन के कॉलेज आपकी समाज के पास हो।
लौकिक विद्यालय आप लोग खोलें, सीबीएसई कोर्स आप लोग खोलें, और जितने हायर एजुकेशन के कॉलेज आप खोलोगे, आपका बच्चा आपके कॉलेज में रहेगा और कुछ सीखेगा या नहीं सीखेगा, लेकिन अंडे को शाकाहार तो नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। एक बार एक सज्जन आए, बोले महाराज मैंने एक जैन विद्यालय खोला है, यूनिवर्सिटी खोली है, लेकिन हम उसमें जम की फीस लेते हैं, हमने कमाई के लिए खोला है। अच्छा कॉलेज, लोग के कॉलेज, खूब कमाई करता हूँ, और आप ये मत कहना मैं किसी गरीब की फीस माफ नहीं करूंगा, नहीं तो आप कह दोगे इसकी गौर कर दो। किसी गरीब को माफ नहीं होता, पूरी फीस लेता हूं, जम के लेता हूं, और मैं जैन हूं, मैंने जैन कॉलेज खोला है। अब आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखना, अब उसने पहले ही कंडीशन रख दी सब विरुद्ध में, पैसे के लिए खोया है, कमाने के लिए खोया है, जम की फीस लेता हूं, और एक को भी गरीब को हम दाखिल नहीं करते। अब आपका आशीर्वाद है कि नहीं? मैंने कही दोनों हाथ से। बोले महाराज पहला साधु देखा कि हम उल्टा बोल रहे हैं, और हमने तो सोचा था कि तुम क्या तो भाग गए थे जब कुछ नहीं कर सकता। तो बोले महाराज आपने आशीर्वाद कैसे दे दिया, मैंने तो सब विरुद्ध शर्तें रखी थी। फिर कैसे आशीर्वाद? मैंने कहा इस शर्त पे दे दिया, तू पैसा खूब कमाएगा, खूब फीस लेगा, बस इतना विश्वास है कि तू दिगंबर जैन है तो उस कॉलेज में मांसाहार, अंडे को शाकाहारी नहीं बताएगा वहां। बोले ये तो नहीं होगा। मैंने कहा इसी का आशीर्वाद है। तो जैन कॉलेज, जैन यूनिवर्सिटी, जैन विद्यालय, जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, जैन आईआईटी, जैन, ये सारे के आप खोलिए, और समाज जितना इनको खोलेगी, अच्छे खोले, उसी स्टैंडर्ड के खोले जो आज दूसरे स्कूलों में पढ़ते। ऐसे नहीं कि काम चलाओ। आजकल तुम्हारे जितने स्कूल खुलते हैं वे अनाथालय हैं, गरीबों के खुलते, गरीबों के लायक पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला 5,000 का, कुर्सी तो कैसी है वो तो सबको मालूम ही रहता है। सारे स्कूलों की बात कर रहा हूं। बड़े आदमी के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हो, वही स्कूल आज हमारी संस्कृति को बचा सकता है। तो ऐसे स्कूल खोलो कि उस नगर का सबसे बड़ा सेठ है, उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ना चाहिए। आजकल विद्यालय खोलते समय हम पहले कमेटी की शर्त रखते हैं, कमेटी के पदाधिकारियों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है। जिस स्कूल में कमेटी के बच्चे नहीं पढ़ते, उस स्कूल को हम आशीर्वाद नहीं देते। क्यों? कमेटी के बच्चे पढ़ेंगे तो स्कूल का अच्छा मेंटेनेंस होगा। तो इसका एक ही तरीका है, जैन मैनेजमेंट कमेटी। आज जितने हायर एजुकेशन है मांसाहारियों के हाथ में। आज जितने अच्छे स्कूल हैं उनका मैनेजमेंट कौन कर रहे हैं? क्रिश्चियन लोग, मांसाहारी कर रहे हैं। तो अब कहाँ तक अपन करेंगे? अपन मात्र प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, अपन लोग अहिंसा की जयकार तो बोलते हैं। आज यदि संस्कार करना है तो सारे एजुकेशन जितने हैं उनको अपने हाथ में लें, अपनी समाज के हाथ में लें, तो हम सुरक्षित हो सकते हैं। महर्षि सुधासागर छात्रा विन्यास है, प्रतिभा स्थली हैं, इनसे निकलने वाली बहनें जब हायर एजुकेशन जाएंगी तो मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से यदि कोई ऐसा कॉलेज स्थापित हो जाए, विश्वविद्यालय स्थापित हो जाए, भले ही जयपुर में हो, कहीं भी हो, जैसे इन बहनों को आगे रास्ता मिले, प्रतिभा स्थली निकलने वाली बहनों को रास्ता मिले। मैं तो सब करने को तैयार हूँ। इन श्रीमानों को तुम तैयार करो, धीमानों को मैं कर लूंगा। नमस्ते। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 सुधासागर जी महामुनि राज की पावन प्रेरणादायी जिज्ञासा समाधान के पश्चात हम सब लोग आरती के पूर्व परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए पधारे झांसी नगर के विधायक श्री रवि शर्मा जी और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र सिंह जी सेंगर का सम्मान करते हैं। वो आएँ और परम पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट करने की कृपा करें। नगर उनके साथ में निवेदन करूंगा माननीय श्री प्रदीप जैन जी आदित्य को, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी आए। नगर विधायक श्री रवि शर्मा जी
जैन समाज और जैन धर्म के प्रति गहरा लगाव रखते हैं, समय समय पर समाज के प्रति अपनी सहभागिता भी निभाते हैं। और जहाँ तक मैं श्री नरेंद्र सिंह सेंगर जो प्रधानाचार्य हैं, उनके व्यक्तित्व को शब्दों में समेटना बहुत कठिन है। कोरोना काल में श्री सेंगर साहब ने अपनी एक समर्पित कार्यशैली से बुंदेलखंड में एक देवदूत का रूप धारण किया था। दो पवित्र शख्सियतें आज इस मंच पर पूज्य गुरुदेव को नमन कर रही हैं। मैं उनके सम्मान के लिए और हमारे बीच आज सांगानेर संस्थान की हमारी आदरणीय शीला जी डोंडिया एवं मंजू जी छाबड़ा जो पधारी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने भी अपने जीवन को समर्पित कर कर एक संस्थान को एक जीवंत बनाया है। जो काम पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने किया, आज वो काम वो कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की, हाँ जी, और हमारे भी शास्त्री परिषद के अध्यक्ष श्रेयांश जी बड़ौत भी आए हुए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से श्रेयांश जी का सम्मान। मैं श्रेयांश जी बड़ौत से निवेदन करूंगा कि वो नीचे आकर उनका सम्मान करने यहाँ के हमारी पंचायत के कोषाध्यक्ष श्री जितेंद्र चौधरी, श्री यूसुफ सराफ जी, श्री राजीव सिरस जी, श्री राजकुमार बाबा जी और श्री अनूप जी, श्री अजित कुमार जी, जो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ब्रह्मचारी विनोद जी जो उपाध्यक्ष हैं दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के, डॉक्टर अमित आकाश वाराणसी से आध्यात्म महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और हम सबके चहेते ब्रह्मचारी भैया जय कुमार निशांत जी प्रतिष्ठाचार्य जो महामंत्री हैं, उनके भी सम्मान के लिए मैं पंचायत समिति से निवेदन करूंगा कि वो आएँ हमारे बीच। ललितपुर से हमारे जैन समाज के अध्यक्ष श्री अनिल जी अंचल भी मौजूद हैं। जोरदार एक बार अनिल जी के अंचल जी का स्वागत। उनके साथ सील दाऊ भी हैं और श्री संजय जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश से पधारे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ब्रह्मचारी मनीष भैया जी अधिष्ठाता स्वस्थी धाम, उनको भी बहुत बहुत उनका स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम सब लोग परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती के सौभाग्य की ओर बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा भैया अन्नू भैया जी से कि वो आएं और आज के पुण्यार्जक परिवार का चयन करने की कृपा करें। लगा रहे चलिएगा, हम लोग थोड़ी सी देर बैठेंगे। उड़िया थोड़ी सब बहनें थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाएंगी, बस बोलियों के क्रम में हम सभी लोग जुड़ेंगे। अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे विनोद भैया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि महाराज जी जहां से चलते हैं वहां तीर्थ बनते चले जाते हैं। जब आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के समक्ष जय कुमार जी, ब्रह्मचारी जय कुमार जी पहुंचे थे, तब उन्होंने एक आग्रह किया था आचार्य श्री जी से कि हम सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाना चाहते हैं। तब आचार्य श्री जी ने कहा था कि यदि हम आपके लिए ही तीर्थ बना दें तो कैसा रहेगा, और आचार्य महाराज जी ने तत्काल नमोस्तु करते हुए स्वीकार किया था। जैसा कि महाराज जी बताते हैं अपने प्रवचनों के माध्यम में कि यदि एक दीप जल रहा हो, उससे दूसरे दीप को जोड़ दिया जाए तो सारे दीप प्रज्वलित हो जाते हैं। जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने ऐसी चलते फिरते तीर्थ का निर्माण करके हमें दिया है, तो क्यों ना जब जहां महाराज जी पहुंचते हैं वहां ऐसे ही जैसे दीप से दीप जलता है, ऐसे ही तीर्थ से तीर्थ बन जाते हैं। और जहां से महाराज जी आ रहे हैं वहां वहां तीर्थ बनते चले जा रहे हैं। उसी क्रम में अब शायद झांसी का भी नंबर है और झांसी वाले तैयार हो जाएंगे तो एक करगोआ तीर्थ भी विश्व के मानस पटल पर आ जाएगा, हमारा ऐसा विश्वास है। आएंगे ऐसे तीर्थ पर परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की आज मंगल आरती करने का सौभाग्य, वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो यहाँ पर लेंगे आज प्रथम थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य क्या करना है, चलेगा।
25,525 रुपए, जोरदार तालियों के साथ में 25,525 रुपए। आज की प्रथम थाल से आरती करने का सौभाग्य 25,525 रुपए एक, 25,525 रुपए दो, 25,525 रुपए एक, दो, तीन। और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान राजीव कुमार जी जैन, शिवाजी परिवार। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। झांसी आएंगे, आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया और आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य, हाँ, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए एक, 21,221 रुपए दो और 21,221 रुपए एक, दो, तीन। और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान इंजीनियर लक्ष्मण दास जी जैन। जोरदार तालियों से हम इनका भी स्वागत करेंगे। अग्रिम पंक्ति में आएंगे। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा पीछे रहेंगे। देखो सबके हाथों में दीप हैं, आप लोग पीछे रहेंगे। सबकी वीडियो यहां से वहां तक बनती है, बहुत अच्छा लगता है जब लोग आप लोग लेके चलेंगे। चलिए तृतीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य, हाँ अभी। और एक आज जिनके यहाँ आज का सौभाग्य मिला है ऐसे परिवार के लिए कि जिनको आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का आहार दान देने का सौभाग्य मिला है, ऐसा परिवार हमारे बीच में है। कहाँ है भैया? चलेगा, आएंगे। आज के तृतीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 15,515 रुपए, 15,515 रुपए एक, 15,515 रुपए दो, 15,515 रुपए एक, दो। जल्दी शीघ्रता करेंगे। 15,515 रुपए एक, 15,515 रुपए दो और 15,515 रुपए एक, दो। भैया आप आगे तो आओ, नाम तो आपको ही बताना पड़ेगा। आप पीछे इसलिए है कि हम बोलियों के क्रम में ना जुड़े। अरे हम डायरेक्ट आपको बुला रहे हैं, आएंगे। 15,515 रुपए एक, दो, तीन। और यह सौभाग्य अर्जित किया है जिस परिवार को आज आहार दान देने का सौभाग्य, ऐसे जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करेंगे। श्रीमान, नाम बता देवे। मीना मौसी परिवार गोलाकोट, गोलाकोट परिवार। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। एक और मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपए, 11,111 रुपए एक, 11,111 रुपए दो और 11,111 रुपए एक, दो, तीन। यह सौभाग्य अर्जित किया है हमारे जबलपुर से पधारी हुई श्रीमती, नाम बता देवे, कहां गई? चलिएगा, जब तक हम लोग यहाँ पर मंगलमय आरती करते हैं, हमारे जो श्राविका जबलपुर से आई हैं, उनकी भावना थी कि एक थाल से हम जरूर आरती करेंगे और उन्होंने हमसे पहले बोल दिया था कि भैया हमें 11,000 रुपए के माध्यम से आप जरूर बुला लेना। भाई जहां कहीं भी है अग्रिम पंक्ति में आ जाएं और आज की मंगलमय आरती से अवश्य जुड़ जावें। अपने दीपकों को ऊपर कर लेंगे, दोनों हाथों में सबसे ऊपर उठा लेंगे।
जय बोलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति, संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।